गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज का हमारा विषय है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। इसके पिछले भाग में हमने पढ़ा कि वाक्य किसे कहते हैं। पदों का ऐसा समूह जिसका अपना कोई निश्चित अर्थ होता हो, ठीक है, उसे हम वाक्य कहते हैं। इसके बाद हमने वाक्य के अंग देखे, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में बात की जाए वह उद्देश्य कहलाता है। विधेय, जो बात की जाए वह विधेय। इसके बाद उपवाक्य। उपवाक्य वाक्य के वे अंश हैं जिसका अपना उद्देश्य और विधेय होता है। आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। ये वाक्य क्योंकि, की, यदि, जो आदि से आरंभ होते हैं। इसके बाद हमने देखा रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। हमने इन तीनों के बारे में अध्ययन कर लिया था। सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय, मतलब एक ही मुख्य क्रिया होती है। कर्ता भले ही दो हो सकते हैं लेकिन मुख्य क्रिया जो है एक ही होती है। और ये गलतफहमी ना पालें आप कि सरल वाक्य हमेशा छोटे होते हैं। सरल वाक्य लंबे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें एक ही मुख्य क्रिया हो वह हमेशा सरल वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं? अपने दो समान और स्वतंत्र वाक्य होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे के सहयोगी भी होते हैं, ठीक है, एक दूसरे पे आश्रित भी हो सकते हैं। और इन्हीं दोनों वाक्यों को योजक, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा जाता है, वही संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं? जिसमें किंतु, परंतु, बल्कि, लेकिन, ये सारे शब्दों का प्रयोग होता है। इसके बाद हमने देखा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और इसके अलावा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। प्रधान उपवाक्य तो एक ही होगा, आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। इन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा जाता है, जैसे तैसे, ज्यों त्यों, यद्यपि, तथापि, जैसे तैसे, तब, जब तब, इन सारे वाक्यों द्वारा ही, इन सारे जो योजक शब्द हैं इनके द्वारा इन वाक्यों को जोड़ा जाता है। क्लियर हुआ? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे वाक्यों का रूपांतरण। रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण किस प्रकार किया जाता है। आपके जो सिलेबस में है, मुख्य टॉपिक जो है आपका वह यही है कि आपको सरल वाक्य दे दिया जाएगा, उसको आप या तो मिश्र वाक्य में रूपांतरित कीजिए या फिर संयुक्त वाक्य में रूपांतरित कीजिए। इसी प्रकार संयुक्त वाक्य दे दिया जाएगा, उसको आपको सरल वाक्य में रूपांतरित करना है या फिर मिश्र वाक्य में रूपांतरित करना है। इसी प्रकार मिश्र वाक्य दे दिया जाएगा, उसको आपको सरल या फिर संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करते हुए पुनः वाक्य की रचना करनी है। इसीलिए रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित होना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है क्या? सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य और मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य का सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में। लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि इन तीनों वाक्यों के आपस में रूपांतरित होते समय इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थ का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप सरल को संयुक्त में रूपांतरित कर रहे हैं चाहे मिश्र में कर रहे हैं, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सरल में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, एक ही मुख्य क्रिया होती है, लेकिन संयुक्त वाक्य में हम दो मुख्य क्रियाओं के आधार पर उसकी रचना कर सकते हैं, लेकिन अर्थ का अनर्थ नहीं करना है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं, ये कौन सा वाक्य हुआ? सरल वाक्य। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही मुख्य क्रिया है। प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। प्रातःकाल हुआ एक वाक्य हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, और शब्द जोड़कर इसे संयुक्त वाक्य में रूपांतरित किया गया। इसी प्रकार जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। अब ये कौन सा वाक्य हो गया? मिश्रित वाक्य हो गया। क्लियर हुआ कि एक ही वाक्य को किस प्रकार से हम संयुक्त में,
मिश्र में परिवर्तित कर सकते हैं। सरल वाक्य को संयुक्त और मिश्र में किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब रचना के आधार पर सरल वाक्य का रूपांतरण। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? सरल वाक्य से पहला है सरल वाक्य, राधा नाचती गाती है। संयुक्त वाक्य में राधा नाचती और गाती है। राधा यहाँ पर उद्देश्य है और गाना गाती है इसका विधेय है। नाचती गाती इसका विधेय है। तो इसे किस प्रकार और शब्द लगाकर इसे संयुक्त वाक्य में रूपांतरित किया गया है। सरल वाक्य, मोहन हंसकर बोला। संयुक्त वाक्य में कैसे बनाएंगे? मोहन हंसा और बोला। हुआ क्लियर कि यहाँ पर और शब्द जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक योजक शब्द हैं उसके द्वारा इसे संयुक्त वाक्य में रूपांतरित किया गया है। संयुक्त वाक्य की पहचान यही है कि उसमें योजक शब्दों का प्रयोग होगा। कौन से योजक शब्द? और, किंतु, परंतु, बल्कि, लेकिन, इसलिए इत्यादि। क्लियर हुआ? सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में राधा नाचती गाती है। जो नाचती गाती है वह राधा है। मोहन हंसकर बोला, वह मोहन है जो हंसकर बोला। अब आपने देखा कि इन वाक्यों को जब हम दूसरे वाक्य में रूपांतरित कर रहे हैं तो इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य का रूपांतरण। अब संयुक्त वाक्य को सबसे पहले तो हम सरल वाक्य में रूपांतरित करेंगे। सभी लिख चुके हैं लेकिन सुजिता अभी तक लिख रही है। अब सरल वाक्य में सभी लिख चुकने पर भी सुजिता लिख रही है। निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। अब यहाँ पर लेकिन और ताकि ये दोनों शब्द कौन से हैं? समुच्चय बोधक शब्द है, योजक शब्द है, तो इसीलिए यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य हुआ। अब इन्हीं योजक शब्दों को हटाकर इसमें एक ही मुख्य क्रिया देकर इसे सरल वाक्य में रूपांतरित किया गया। किस प्रकार? निधि रात भर पढ़कर परीक्षा देने की तैयारी करती है। इस प्रकार से संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में रूपांतरित किया गया है। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें ताकि आप परीक्षा में इसे कर सकें। संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण। संयुक्त वाक्य सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। मिश्र वाक्य में सृजिता लिख रही है जबकि सभी लिख चुके हैं। संयुक्त वाक्य दूसरा देखिए, निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। मिश्र वाक्य, निधि इसलिए रात भर पढ़ती है क्योंकि वह परीक्षा देने की तैयारी करती है। क्लियर हुआ कि संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में किस प्रकार बदलना है? इसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा इनका प्रयोग करते हुए इसे मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। इसके बाद है रचना के आधार पर मिश्र वाक्य का रूपांतरण। मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बनाना। मिश्र वाक्य देखिए, जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। सरल वाक्य, विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ। अब यहाँ पर एक ही वाक्य बना दिया गया, इसमें एक ही मुख्य क्रिया के रूप में एक सरल वाक्य का रूपांतरण किया गया है। मिश्र वाक्य, विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है। अब आपको धीरे धीरे जितने आप इनके उदाहरणों की प्रैक्टिस करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे, तो आप निश्चित रूप से हर वाक्य का रूपांतरण कर पाएंगे। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य। जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। इसका संयुक्त वाक्य कैसा बनेगा? विकास के घर मेरा आदर भी हुआ और सत्कार भी। और शब्द लगा दिया तो ये संयुक्त वाक्य बन गया। इसके बाद मिश्र वाक्य कौन सा है? विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। विशाल ने एक मोबाइल खरीदा और वह नया है। इसके आधार पर ही हम ये जान सकते हैं कि किस प्रकार से हम मिश्र को संयुक्त में, संयुक्त को मिश्र में, मिश्र को सरल में और सरल को मिश्र में और संयुक्त को सरल में, सरल को मिश्र में किस प्रकार रूपांतरित कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर सभी उदाहरणों के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है
कि आप किस प्रकार से वाक्यों का रूपांतरण कर सकते हैं। इन वाक्यों का रूपांतरण करते आप अच्छे से कब कर पाएंगे, जब आप इन उदाहरणों का अभ्यास करेंगे और आपकी पाठ्य पुस्तक के आधार पर आप और उदाहरण देखिए और उनका अभ्यास कीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपके इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपको सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बनाना है और संयुक्त को मिश्र में कैसे बनाना है, सरल को संयुक्त में कैसे बनाना है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आपके आएंगे। धन्यवाद।